ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और रविवार है। रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित है। हर मनुष्य को सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद में जब सूर्य उदय होता हो ललिमा लिए हुए उस समय उसे अर्घ्य देना चाहिए और सूर्य भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए। सूर्य देव की उपासना करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में खूब मान सम्मान अर्जित करता है, उसे हर कार्य में सफलता मिलती है। मार्गशीर्ष के महीने में भगवान श्री कृष्ण, तुलसी माता, लक्ष्मी माता, विष्णु भगवान और सूर्य देव की उपासना करने का विशेष महत्व माना गया है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, उसके बाद में तुलसी में जल सींचे, फिर कान्हा जी की कथाओं को सुनकर उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और अपने मंगल जीवन की कामना करनी चाहिए। तो आइए सुनते हैं आज की कथा। पहले सुनेंगे गणेश जी भगवान की कहानी। बोलो गणेश गजानन की जय हो। भगवान विष्णु के पास एक शंख था जिसे वो हमेशा अपने पास रखते थे। एक दिन विष्णु जी ने देखा कि शंख तो गायब है और कहीं भी मिल नहीं रहा, तो वे बहुत ही परेशान हो गए। परेशान होकर इधर उधर शंख को ढूंढने लगे। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी शंख का कोई पता नहीं चला, तो विष्णु भगवान नाराज हो गए कि यह कार्य किसी ने मुझे परेशान करने के लिए किया है। तो उन्होंने अपनी सारी शक्तियां शंख को खोजने में लगा दी। विष्णु जी शंख को ढूंढ रहे थे, तभी उन्हें अचानक दूर से शंख की ध्वनि सुनाई देने लगी। तो विष्णु जी उसी दिशा में चले गए जहां से शंख की ध्वनि आ रही थी। तो उन्हें एहसास हुआ कि यह ध्वनि तो कैलाश पर्वत से आ रही है। जब वे पर्वत पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वो शंख तो भगवान गणेश ने ले लिया है और वो बजाने में व्यस्त है। तो विष्णु जी सोचने लगे कि मांगने पर तो गणेश जी शंख नहीं देंगे। तो विष्णु जी शिव जी के पास गए और कहा कि गणेश से कहो कि शंख वापस दे दे। तो शिव जी कहने लगे कि उनके पास भी गणेश जी की इच्छा पूरी करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि उन्हें प्रसन्न किए बिना उनसे शंख नहीं मिल सकता और उन्हें प्रसन्न करने का एकमात्र तरीका है उनकी पूजा करना। तो शिव जी की बात सुनकर भगवान विष्णु ने गणेश भगवान की पूजा करनी शुरू कर दी। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री तैयार की। फिर गणेश जी भगवान का आह्वान करते हुए 21 दिनों तक गणेश जी की पूजा की, जिसे गणेश भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और विष्णु जी का शंख उन्हें वापस लौटा दिया। इस तरह जो भी मनुष्य गणेश जी की पूजा सच्ची श्रद्धा भक्ति से करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। बोलो गणेश गजानन की जय हो। अब अपने सुनेंगे प्रत्यक्ष देवता सूर्य भगवान की कहानी। उसके बाद में सुनेंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली जाट और जाटनी की कथा। तो श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। बोलो सूर्य भगवान की जय हो। एक समय की बात है, सूर्य भगवान की पत्नी राणा दे के मायके से खबर आती है कि राणा दे को मायके बुलवाया है, लेकिन रानी सा का तो मायके जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो वो सूर्य भगवान से कहने लगी कि मुझे मायके नहीं जाना, मेरा वहाँ पर मन नहीं लगता है। तो नारायण भगवान ने रानी को यह कहकर मायके भेज दिया कि तुम मायके जाओ, मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं उपहार स्वरूप भेजूंगा। तो राणा दे अपने पति की बात मानकर मायके चली जाती है और रोजाना इसी इंतजार में बैठी रहती है कि सूर्य भगवान मेरे लिए उपहार पता नहीं कब भेजेंगे। कुछ दिनों के बाद में एक दिन सूर्य देव राणा दे के लिए चौपड़ पासा, पचेटा, आटी डोरा आदि वस्तुएं भेजते हैं। तो वे चीजें सबसे पहले राणा दे की भाभियों को मिल जाती हैं। तो राणा दे की भाभियां मजाक करने के इरादे से चौपड़ पासे, खिलौने, सारा सामान निकाल लेती है और उसकी जगह पर कंकड़ पत्थर और कांटे भर देती है और डिब्बे को वापस बंद कर देती है। फिर वो डब्बा राणा दे को दे आती है। कहती है, ननंद बाई सा देखो, नंदोई जी ने क्या भेजा है। तो यह देखकर राणा दे बहुत ही खुश होती है और उतावली होकर जैसे ही डिब्बे में हाथ डालती है तो उसके हाथ में कांटे चुभ जाते हैं। तो यह देखकर उसकी भाभियां हंसने लगती हैं। तो राणा दे इसे अपना अपमान समझती है और उसे गुस्सा आ जाता है। वो चुपचाप खड़ी होकर अंदर चली जाती है। कुछ दिनों के बाद में सूर्य नारायण राणा दे को लेने के लिए आते हैं। तो राणा दे सूर्य भगवान से बातचीत नहीं करती। तो सूर्य देव सोचते हैं कि पहले तो मायके आने का मन नहीं कर रहा था, अब लगता है जाने का मन नहीं कर रहा, इसीलिए राणा दे उदास और चुपचाप हैं। सूर्य भगवान को इस बात की खबर नहीं थी कि उनका भेजा हुआ सामान उनकी भाभियों ने बदल लिया। तो वो राणा दे को विदा करवाकर अपने साथ ले आते हैं। लेकिन ये क्या, राणा दे तो ससुराल आने के बाद भी वहाँ पर किसी से बात नहीं करती। तो एक दिन सूर्य नारायण ने अपनी माताजी से पूछा
कि माताजी, राना दे आपसे बातचीत करती है क्या? तो उसकी माता ने कहा, नहीं बेटा, राना दे जब से मायके से वापिस आई है उसके बाद मुझसे बात नहीं कर रही है। तो यह सुनकर सूर्य नारायण कहते हैं कि माताजी, आज आप राना दे से कहना कि चावल की बोरी भरी पड़ी है, साल में से चावल निकालने हैं, परंतु उन्हें कहना कि चावल निकालते समय एक भी चावल टूटना नहीं चाहिए, सारे चावल साबुत निकलने चाहिए। तो जैसा सूर्य नारायण बोल कर गए थे, उनकी माताजी ने अपनी बहू राना दे को बोल दिया। तो राना दे तो रोने लगी। रोते रोते वो छत पर चली गई। वहां पर बहुत सारी चिड़िया बैठी थी। तो राना दे कहने लगी कि चिड़ियों, मैंने कभी तुम्हें चूगा डाला होगा, तो आज आप मुझ पर एक एहसान करो, इन चावलों को छील दो। तो ढेर सारी चिड़िया उन चावलों को साफ करने लग गई और थोड़ी सी देर में सारे चावल साफ करके उड़ गई। तो यह देखकर राना दे बहुत ही खुश हुई। सूर्य नारायण शाम को आए और पूछा कि माताजी, राना दे कुछ बोली क्या? तो माताजी ने कहा, नहीं बेटा, वो कुछ नहीं बोली। और हैरानी की बात यह है कि उन्होंने सारे चावल साफ कर दिए, एक भी चावल टूटने नहीं दिया। तो सूर्य नारायण सोचने लगे। तो अपनी माताजी की बात सुनकर सूर्य नारायण भी हैरान हो गई और सोचने लगे कि राणा दे ने अकेले ऐसे कैसे कर लिया। तो वो अपनी माताजी से कहने लगे कि माताजी, आप ऐसा करना, सुबह राणा दे को बोलना कि जो 108 छेद वाली मटकी है उसमें पानी भर दे। तो सुबह होते ही जैसा सूर्य नारायण ने बोला था, उसकी माताजी ने अपनी बहू राणा दे को बोल दिया कि 108 छेद वाली मटकियां हैं, उसमें पानी भर दो। तो राणा दे मटकी लेकर तालाब पर चली गई और वहां पहुंचकर रोने लगी। उनको रोता हुआ देखकर छोटी छोटी मेंढकियां आई और उनसे पूछने लगी कि राणा दे, आप रो क्यों रही है? तो राणा दे बोली कि सासू जी ने 108 छेद वाली मटकियों में पानी भरने को बोला है, इनमें पानी कैसे टिकेगा? तो वो मेंढकियां कहने लगी कि राणा दे, आप रोना बंद करो, चिंता मत करो, जितने छेद हैं उन पर हम चिपक जाएंगी, फिर आप आसानी से पानी भर लेना। फिर क्या था, राणा दे तो खुश हो गई और मेंढकियां छेद पर चिपक चिपक कर बैठ गई। राणा दे ने सारी मटकियों में पानी भर दिया। तो छेद वाली मटकियों में पानी देखकर उसकी सासू माँ बड़ी हैरान हुई। जैसे ही सायंकाल में सूर्य नारायण आए तो उन्होंने अपनी माताजी से पूछा कि राणा दे आज आपसे बोली क्या? तो उनकी माताजी ने कहा कि नहीं बोली। आज तो उन्होंने और भी गजब कर दिखाया, छेद वाली सारी मटकियों में पानी भर दिया है। तो सूर्य नारायण सोचने लगे कि राणा दे ये सब कुछ कैसे कर रही है और हमसे बोलना बंद क्यों कर दिया है। अब तो इस बात का पता लगाना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी माताजी से कहा कि माताजी, राणा दे को बोलना कि कल बाग में उनके मौसी जी आए हैं, उन्होंने राणा दे को मिलने के लिए बुलाया है। उनको यह भी बता देना कि जिस तरफ चरमू बिखरे हैं उस तरफ जाना है। तो सुबह होते ही राणा जी को उसकी सासू माँ ने कह दिया जैसा सूर्य भगवान बोल कर गए थे। तो राणा दे तैयार होकर अपनी मासी जी से मिलने के लिए चल पड़ी और सूर्य नारायण रास्ते में औरत का रूप बनाकर घूंघट निकाल कर बैठ गए। जब राणा दे उस तरफ से जाने लगे तो सूर्य नारायण औरत के रूप में बैठे थे, रोने लगे। तो राणा दे ने कहा कि आप रो क्यों रहे हैं, आप पर कोई मुसीबत आ गई क्या? तो उन्होंने राणा दे की बात का कोई जवाब नहीं दिया और लगातार रोते ही रहे। तो यह देखकर राणा दे कहने लगी कि मेरे पर जो मुसीबत आई है, अगर वो तुम पर आ जाए तो तुम क्या करोगे? तो सूर्य नारायण कहने लगे कि आप पर क्या मुसीबत आई है? तो राणा दे कहने लगी कि मैं क्या बताऊं, मैं मायके नहीं जा रही थी और फिर भी इन्होंने मुझे जबरदस्ती भेज दिया। बोला कि तुम चली जाओ और मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजूंगा। और डिब्बों में भरकर इन्होंने कंकड़ पत्थर और कांटे भेज दिए। मैं उन डिब्बों को देखकर बहुत ही खुश हुई और देखने के लिए जैसे ही डिब्बे में हाथ डाला तो मेरे हाथ में कांटे चुभ गए। मेरी सारी भाभियां मेरा मजाक बनाने लगी। थोड़े दिन बीते, मुझे वापस लेने के लिए आ गए और मैं ससुराल आ गई। इतना परेशान करने के बाद भी इनका पेट नहीं भरा। इन्होंने मुझे एक बोरी साल में से चावल निकालने को बोला और यह भी कहा कि एक भी चावल टूटना नहीं चाहिए। अब तुम बताओ कि मैं एक दिन में एक बोरी चावल कैसे निकालूं, वो भी बिना टूटे हुए। भला हो उन चिड़ियों का जिनको मैंने चूगा डाला था, उन्होंने मेरी मदद की और सारे चावल निकाल दिए। इन्होंने तो फिर भी नहीं पूछा कि राणा दे तुमने अकेले चावल कैसे निकाले। इन्हें तो बस परेशान करना था। दूसरे दिन 108 छेद वाली मटकियों में मुझे पानी भरने के लिए बोल दिया। अब आप ही बताओ, छेद वाली मटकी में कभी पानी ठहरता है? वो तो भला हो मेंढकियों का
जो बेचारी सारी की सारी छेद से चिपक कर बैठ गई और मैंने पानी भर दिया। यह कहते कहते रानादे जोर जोर से रोने लगी। तो इतना सुनते ही सूर्य भगवान ने रानादे का हाथ पकड़ा और अपने असली स्वरूप में आ गई। सूर्य भगवान बोले कि रानादे चुप हो जाओ, मैंने तो डिब्बों में चौपड़ पासा, आटी डोरा, मिठाइयाँ और अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजी थी। आपकी भाभीियों ने ही मजाक की होगी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैं आपके लिए डिब्बों में कांटे भरकर क्यों भेजूंगा, ये तो आपको पता होना चाहिए। इतनी सी बात थी तो आप मुझे पहले ही बता देते तो आपको इतनी मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती। तो यह सुनते ही रानादे बहुत ही खुश हुई और खुशी खुशी सूर्य नारायण और रानादे बातें करते हुए घर आ गए। तो उन्हें हंसता बोलता देखकर उनकी माताजी और भी ज्यादा खुश हुई। बोलो सूर्य नारायण की जय हो। अगली कहानी सुनेंगे अपने भगवान श्री कृष्ण की, जब प्रभु श्री कृष्ण ने अपने सबसे बड़े भक्त अर्जुन का अहंकार तोड़ा था, क्यों तोड़ा था और कैसे तोड़ा था, यही सब इस कहानी में बताया गया है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। एक बार अर्जुन को अहंकार हो गया कि वो भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। उनकी इस भावना को भगवान श्री कृष्ण ने समझ लिया। तो भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे कि अहंकार तो किसी के लिए अच्छा नहीं होता और मेरे सबसे बड़े भक्त के अंदर अहंकार आ गया है तो इसे तो दूर करना ही पड़ेगा। तो अर्जुन का अहंकार तोड़ने के लिए एक दिन भगवान श्री कृष्ण उन्हें अपने साथ घुमाने के लिए ले गए। तो घूमते घूमते उनकी मुलाकात एक गरीब ब्राह्मण से हो गई। उस ब्राह्मण का स्वभाव थोड़ा विचित्र था। वह सूखी घास खा रहा था और उसकी कमर में एक तलवार लटक रही थी। तो उसे देखकर अर्जुन तो हैरान हो गए। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा कि ब्राह्मण देव, आप तो अहिंसा के पुजारी हैं, जीव हिंसा ना हो इसीलिए तो सूखी घास खाकर अपना गुजारा करते हैं, फिर ये आपके पास हिंसा का साधन क्यों है? ये तलवार आपने क्यों रख रखी है? मुझे ये देखकर कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अर्जुन का सवाल सुनकर ब्राह्मण देव ने जवाब दिया कि मैं कुछ लोगों को दंड देना चाहता हूँ। तो अर्जुन ने उत्सुक होकर फिर सवाल किया कि हे महात्मन, आपके शत्रु हैं, ब्राह्मण के शत्रु कौन हो सकते हैं? मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके दुश्मन कौन है। तो ब्राह्मण कहने लगा कि मैं 4 लोगों को ढूंढ रहा हूँ जिन्होंने मेरे भगवान को परेशान किया है। जैसे ही वो मुझे मिल जाते हैं तो मैं उन्हें उनके कर्मों का दंड जरूर दूंगा। तो अर्जुन हैरान होकर कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, वो 4 लोग कौन से हैं? तो ब्राह्मण ने कहा कि सबसे पहले तो मुझे नारद की तलाश है। नारद मेरे प्रभु को विश्राम नहीं करने देते, हमेशा भजन कीर्तन में उन्हें जगाए रखते हैं। उसके बाद मैं द्रौपदी से भी नाराज हूँ। तो अर्जुन कहने लगे कि द्रौपदी ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से आप उससे नाराज हो? तो ब्राह्मण कहने लगा कि द्रौपदी ने मेरे प्रभु को उस समय पुकारा था जब मेरे प्रभु भोजन कर रहे थे, तो उन्हें भोजन बीच में छोड़कर उठना पड़ा था। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे प्रभु को कोई इस तरह से परेशान करे। तो अर्जुन हैरान होकर कहने लगे कि द्रौपदी ने क्यों पुकारा था? तो ब्राह्मण ने कहा कि द्रौपदी ने पांडवों को महर्षि दुर्वासा ऋषि के श्राप से बचाने के लिए पुकारा था। इतना ही नहीं, द्रौपदी ने मेरे आराध्य को जूठा भोजन भी खिलाया था। तो यह सुनकर अर्जुन ने पूछा कि आपका तीसरा शत्रु कौन है? तो ब्राह्मण ने कहा कि वह तो हृदयहीन प्रहलाद है। उस दृष्ट के कारण ही मेरे भगवान को गरम तेल के कड़ाहे में प्रवेश करना पड़ा था, हाथी के पैरों तले कुचला जाना पड़ा था और अंत में खंबे से प्रकट होने के लिए विवश होना पड़ा था। तो अर्जुन की हैरानी और बढ़ गई। वो कहने लगे कि ब्राह्मण देव, अब बताइए आपका चौथा शत्रु कौन है? तो ब्राह्मण ने कहा कि मेरा चौथा शत्रु अर्जुन है। उसका दुस्साहस तो देखिए, उसने मेरे भगवान को अपना सारथी बना रखा है। उसे भगवान की असुविधा का थोड़ा भी ध्यान नहीं है। इससे मेरे प्रभु को कितना कष्ट हो रहा होगा। मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण मुझे बहुत ही प्यारे हैं। अगर कोई उन्हें परेशान करता है तो मैं उसे दंड देने में बिल्कुल भी हिचकिचाऊंगा नहीं। इस तरह बताते बताते उस गरीब ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। उस गरीब ब्राह्मण की ऐसी निस्वार्थ भक्ति देखकर अर्जुन का सारा अहंकार पानी की तरह बह गया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हुए कहा कि प्रभु, मेरी आंखें खुल गई। इस जगत में ना जाने आपके कैसे कैसे अद्भुत भक्त हैं, उनके आगे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो अर्जुन के मुख से ऐसी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे। तो अब अपने सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता का 9वां अध्याय और उसका महात्म्य। श्रद्धा भाव से सुनते रहिए।
बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे अर्जुन, तुझ में ईर्ष्या नहीं है, इसीलिए यह अति गुप्त शास्त्रीय ज्ञान और अनुभव मैं तुमसे कहता हूँ। इसे जानकर तुम्हारा अशुभ नहीं होगा। यह ज्ञान सब विद्याओं में श्रेष्ठ तथा सब गोपनीयों में गुप्त एवं परम पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला और धर्म युक्त है। साधन करने में बड़ा सुगम और नष्ट नहीं होता। हे प्रतम, इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं रखते हैं वे मुझे नहीं पाते और इस मृत्यु युक्त संसार में बार बार लौटते हैं। मैं अव्यक्त हूँ और मैंने ही यह सब जग प्रकट किया है। सब प्राणी मुझ में स्थिर हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। मुझ में सब भूत भी नहीं है। मेरा वह ईश्वरीय कर्म देखो, मेरी ही आत्मा सब भूतों का पालन करती हुई भी नियमित नहीं है। जिस प्रकार सर्वत्र बहने वाली महान वायु समस्त आकाश में व्याप्त है, उसी प्रकार समस्त भूत मुझ में है, ऐसा ही समझो। हे कुंती पुत्र, सभी जीव कल्प के अंत में मेरी प्रकृति में आ मिलते हैं और कल्प के आरंभ में मैं उनको फिर से उत्पन्न करता हूँ। अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर मैं उनके गुण व स्वभाव वाले समस्त भूत वर्ग को मैं ही बार बार उत्पन्न करता हूँ। हे धनंजय, मेरे ये कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि मैं उदासीन की तरह इनमें आसक्त नहीं हूँ और स्थित हूँ। मैं अध्यक्ष होकर प्रकृति द्वारा चराचर जगत को उत्पन्न करता हूँ। हे कुंती पुत्र, इस कारण यह जगत बनता बिगड़ता रहता है। मूर्ख लोग मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते कि मैं समस्त चराचर का स्वामी हूँ। वे मुझको मनुष्य जानकर मेरी अवहेलना करते हैं। उनकी आशा व्यर्थ, कर्म निष्फल, ज्ञान निरर्थक, चित्त भ्रष्ट है। वे उस आसुरी प्रकृति के वश में है जो मोह को उत्पन्न करती है। हे पार्थ, विवेकी जन जो देवी प्रकृति में स्थित हैं, वे मुझे सब संसार का आदि अविनाशी जानकर अनन्य मन से बसते हैं। वे दृढ़वर्ती सदा मेरा यत्न पूर्वक कीर्तन करके नमस्कार करते और भक्ति पूर्वक उपासना करते हैं। कोई लोग ज्ञान योग से पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, कोई एक तव से, कोई पृथक तव से और कोई मुझे अनेक रूप वाला विश्व रूप मानकर मेरी उपासना करते हैं। स्रोत यज्ञ में हूँ, स्मार्त यज्ञ में हूँ, पितर यज्ञ में हूँ तथा औषधि मंत्र होम का साधन कृत अग्नि और होम भी मैं ही हूँ। इस जगत का पिता, माता, धारण करता पिता में जानने योग्य पदार्थ ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद मैं ही हूँ। गति पालन करता, प्रभु साक्षी निवास स्थान, रक्षक, मित्र उत्पन्न करने वाला, संहार कारक, आधार, प्रलय स्थान और अविनाशी बीज मैं ही हूँ। सूर्य रूप से तपता हूँ, मैं वर्षा रोकता हूँ, मैं ही वर्षा करता हूँ तथा हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु मैं ही हूँ तथा सत्य और असत भी मैं ही हूँ। तीन वेदों के ज्ञाता, सोम पीने वाले पाप रहित यज्ञ द्वारा मेरी पूजा करके स्वर्ग चाहते हैं और इंद्र के पुण्य लोक में पहुंचकर स्वर्ग में देवताओं के योग दिव्य सुख भोगते हैं। वे विशाल स्वर्ग लोक में सुख भोगकर पुण्य के क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक में आते हैं। इस प्रकार तीन वेदों के यज्ञ आदि धर्मों का पालन करने वाले, भोग की इच्छा रखने वालों का आवागमन होता रहता है, जो अनन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। मैं उन नित्य योगियों के योगक्षेम अर्थात स्थान, भोजन, अस्नान, मैं इनकी रक्षा करता हूँ। हे कुंती पुत्र, जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा से उन्हें पूजते हैं, वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु यह पूजन विधि पूजन नहीं है। सब यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। जो मेरे इस तत्व को नहीं जानते हैं, वे आवागमन से नहीं छूटते हैं। देवताओं के पूज्य वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, पितरों के पूजक पितरलोक को पाते हैं, यक्ष आदिकों के पुजारी यक्ष लोक को जाते हैं और मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। भक्ति से पत्थर, पुष्प, फल या जल जो मुझको अर्पण करता है, उस शुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्ति से दिए हुए पदार्थ को मैं बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। हे कुंती पुत्र, जो तुम करते, खाते व तप करते हो, वह सब मेरे अर्पण करो। ऐसा करने से कर्म बंधन रूप शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग में युक्त होकर मुक्ति व मुझको अवश्य पाओगे। मैं सब भूतों में समान हूँ, ना मुझे कोई प्रिय है ना मुझे कोई अप्रिय है। जो कोई मुझे भक्ति से बचता है वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। यदि कोई दुराचारी भी हो और अनन्य भाव से मेरा भजन करे, उसको मैं साधु ही मानता हूँ, क्योंकि उसने उत्तम मार्ग ग्रहण किया है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा होता है और चिरस्थायी शांति को पाता है। हे कुंती पुत्र, यह निश्चय करके जानो कि मेरा भक्त कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होता।
हे पार्थ, मेरा आश्रय पाकर नीच कुल में उत्पन्न स्त्रियां, वेश्य और शूद्र वे उत्तम गति को पाते हैं। फिर जो पुण्यवान भक्त, राजश्री और ब्राह्मण है, उनकी तो बात ही क्या है। अतः इस नाशवान और दुख भरे संसार में जन्म पाकर तुम मेरा ही भजन करो। मुझ में ही मन लगाकर मेरा भक्त बनकर मेरी पूजा और मुझे नमस्कार कर मुझ में ध्यान लगाए रहकर मुझ में ही लय हो जाओगे। तो ये था 9वां अध्याय। अब हम सुनेंगे इसका महात्म्य। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक भाव सुशर्मा नामक शूद्र रहता था। वह बड़ा पापी, मांस मदिरा का आहारी था। वह हमेशा जुआ खेलता, चोरी करता, पर स्त्री में रमण करता। एक दिन मदिरा पान से उसकी देह छूट गई। वह मरकर प्रेत बन गया। अब एक बड़े वृक्ष पर रहने लगा और उसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह दिन भर भिक्षा मांगता, शाम को जो कुछ मिलता लाकर अपनी पत्नी को दे देता। उसकी पत्नी बड़ी ही कलहकारिणी थी, हमेशा उसके साथ लड़ाई करती रहती थी। समय पाकर उन दोनों ने भी अपने प्राण त्याग दिए। वे भी मरकर प्रेत योनि को प्राप्त हुए। वे दोनों उसी वृक्ष के नीचे आकर रहने लगे जिसके ऊपर प्रेत रहता था। वहां रहते रहते कुछ समय बीत गया। एक दिन ब्राह्मण पिशाच की पत्नी पिशाचनी ने कहा कि पुरुष पिशाच, तुमको कुछ पिछले जन्म की खबर है? तब पिशाच ने कहा कि खबर है, मैं तो पिछले जन्म में ब्राह्मण था। तब पिशाचनी ने कहा कि तूने पिछले जन्म में क्या साधना की थी जिसकी वजह से तुम्हें पिछले जन्म की खबर है? तब उसने कहा कि मैंने पिछले जन्म में एक ब्राह्मण से अध्यात्म कर्म सुना था। तो पिशाचनी ने कहा कि तूने और कौन सी आराधना की थी, और वह ब्राह्मण कौन था, और वह अध्यात्म कर्म कौन सा है जिसको सुनने से तुम्हें पिछले जन्म की याद है? पिशाच ने कहा कि मैंने ऐसा कोई पुण्य तो नहीं किया। गीता जी का श्लोक सुना है, उसी का प्रयोजन है। एक समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से 3 बातें पूछी थी। वे गीता जी के 9वें अध्याय में लिखी हुई है। वह 3 बातें पिशाचनी ने पिशाच से सुनी, और इन 3 बातों को सुनते ही उस वृक्ष से एक प्रेत और बाहर निकल आया। उसने कहा कि पिशाचनी, यह 3 बात फिर से कहो जो तुम अब सुन रही थी। तो पिशाचनी ने कहा कि तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं सुना सकती, अपने भरतार से पूछती हूँ, वही तुम्हें सुनाएंगे। तो उसके पिशाच भरतार ने वो तीनों बातें बताई कि वह कर्म कौन था जिसे पिछले जन्म की खबर रही। तो इन बातों के सुनते ही तीनों ने अपने प्रेत देही को छोड़ दिया और तत्काल ही देव देही पाई। स्वर्ग से विमान आई, उन पर चढ़कर बैकुंठ को प्राप्त हुए। श्री नारायण जी कहने लगे कि हे लक्ष्मी, यह गीता जी के 9वें अध्याय का महात्म्य है। जो कोई इसे पूरे श्रद्धाभाव से सुनता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो यह था गीता जी का 9वां अध्याय और उसका महात्म्य। अब अपने सुनते हैं राधा रानी की कथा। प्राचीन समय की बात है कि बरसाना और उसके आसपास के इलाकों में बहुत ही भयंकर अकाल पड़ गया। वहां रहने वाले लोगों और साधु संतों को भोजन की बहुत ही दिक्कत आने लगी। भीषण अकाल के कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। भूख प्यास से परेशान लोग गांव छोड़कर चले गए। उसी गांव में एक संत जी रहा करते थे। उन्हें भिक्षा में जो कुछ मिलता था उससे वो पहले राधा रानी को भोग लगाते थे, उसके बाद स्वयं भोजन करते थे। पर भीषण अकाल के कारण संत जी को भिक्षा मिलनी बंद हो गई। उनकी कोठड़ी में पड़ा सारा सामान भी समाप्त हो गया। अब और कोई चारा नहीं था जिसके सहारे वो बरसाना गांव में रह सके। ना चाहते हुए भी उन्होंने बरसाना गांव को छोड़ने का मन बनाया और अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए राधा रानी से क्षमा मांगने लगे। कहने लगे कि राधा रानी, मुझे क्षमा करना, मैं बरसाना गांव को कभी नहीं छोड़ना चाहता था, पर आज मैं मजबूर हूँ कि मुझे यह गांव छोड़ना पड़ रहा है। इस तरह संत जी करुण विलाप करने लगे। काफी देर तक यूं ही परेशान बैठे रहे। फिर जैसे ही बरसाना गांव को छोड़कर जा रहे थे तो उनके आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी और दुखी मन से जा रहे थे। तभी बरसाना की गली में संत जी के सामने एक सुंदर सी कन्या आई और कहने लगी कि बाबा, आप कहाँ जा रहे हैं? तो संत जी ने उदास होकर कहा कि बेटा, क्या बताऊं कि कहाँ जा रहा हूँ। गांव में बुरी तरह से अकाल पड़ गया है, भिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है, इसीलिए पेट की भूख को शांत करने के लिए यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा। तो संत जी की बात सुनकर वह कन्या कहने लगी कि बाबा, मैं वेद श्रीधर की पुत्री राधा हूँ। आप वहाँ जाकर कहना कि जो आपके आले में भोजन पड़ा है
वो मुझे भिक्षा में दे दो, आपको भिक्षा जरूर मिलेगी। आप इस तरह से दुखी और निराश होकर बरसाना को छोड़कर मत जाइए। यह कहकर वो कन्या चली गई। संत जी उस कन्या के बताए अनुसार वेद जी के घर पर पहुंचे और भिक्षा के लिए आवाज लगाई तो वेद जी बाहर आए और कहने लगे कि बाबा, आज तो आपको भिक्षा नहीं मिलेगी, क्योंकि आज तो घर में खाने के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं है। तो संत जी कहने लगे कि मुझे तो आपकी पुत्री राधा ने भेजा है और उसने कहा था कि माँ को कहना कि आले में जो भोजन बनाकर रखा है वो मुझे दे दे। तो वेद जी ने हैरान होते हुए संत जी को बताया कि मेरी पुत्री राधा की मृत्यु तो कई साल पहले हो गई थी। यह बताते बताते वेद जी का गला भर आया और कहने लगे, फिर आपको कौन सी राधा मिली थी? तो संत जी ने कहा कि आप अपने आले में जाकर देखो तो सही, क्या पता उस लड़की ने सही कहा हो। तो संत जी के कहने पर वेद जी घर के अंदर गए। जाकर आले में देखा तो वहां तो तरह तरह के भोजन रखे थे। तो वेद जी की पत्नी कहने लगी कि ये भोजन मैंने तो यहाँ पर कभी नहीं रखा। तो वेद जी ने जल्दी से उस भोजन को उठाया और संत जी को लाकर दे दिया और कहने लगे कि संत जी, ये तो श्री राधा रानी की कृपा है। तो यह सुनकर संत जी बड़े ही खुश हुए और सोचने लगे कि रास्ते में आज मुझे राधा रानी के दर्शन हुए थे। तो वेद जी कहने लगे कि बाबा, आप ऐसा करना, प्रतिदिन यहाँ से भोजन लेकर चले जाना और फिर कभी बरसाना गांव को छोड़ने की सोचना भी मत। तो संत जी बहुत ही खुश होकर अपनी कुटिया में आ गए और हमेशा की तरह पहले राधा रानी को भोग लगाया, फिर स्वयं भोजन किया। अब राधा रानी की कृपा से संत जी के प्रतिदिन खाने का इंतजाम हो जाता था और संत जी को बरसाना गांव छोड़कर नहीं जाना पड़ा। तभी तो कहते हैं कि बड़ी ही करुणामयी है राधा रानी। वह अपने भक्तों का सदैव ख्याल रखती है। अगर हम सच्चे मन से राधा रानी का नाम जपते हैं तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। राधा रानी की कृपा से हमें हमारे जीवन में कभी भी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता। प्रेम से बोलो राधा रानी की जय हो। लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में लपसी और तपसी नाम के दो भाई रहा करते थे। तपसी हमेशा भगवान की सेवा में लीन रहता था, लेकिन लपसी हमेशा सवा सेर लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन कर लेता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। तो लपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं तो लापसी बनाकर भगवान को रोजाना भोग लगाता हूँ। मैं कभी भी भगवान को भूखा नहीं रहने देता। तो तपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की तपस्या करता हूँ। तो इस तरह करते करते दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद मुनि गुजर रहे थे। उन दोनों को लड़ते हुए देखा तो उनके पास आए और लड़ने का कारण पूछने लगे। तो तपसी कहने लगा कि हे देव ऋषि, आप ही बताइए कि कौन बड़ा है। मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा हूँ। लपसी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो दोनों की बात सुनकर नारद मुनि कहने लगे कि मैं इसका फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल करूंगा। कल सुबह जल्दी आऊंगा और आपको बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। तो अगली सुबह तपसी रोजाना की तरह नहा धोकर पूजा करने के लिए जा रहा था। तो रास्ते में उसे 1.25 करोड़ की एक अंगूठी मिली, जो नारद जी ने उसके आगे फेंकी थी। तो तपसी ने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा और अंगूठी को उठा लिया और तपस्या करने बैठा तो अपने पैर के नीचे दबाकर बैठ गया। लपसी रोजाना की तरह स्नान करके आया और 1.25 सेर लापसी बनाई। पहले भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं लापसी जीमने के लिए बैठ गया। तभी वहां पर नारद जी आ गए और कहने लगे कि लपसी बड़ा है। तो तपसी कहने लगा कि इसका क्या कारण हो सकता है, ये कैसे बड़ा है, ये कभी पूजा पाठ नहीं करता है। तो नारद जी कहने लगे कि इसके मन में लालच नहीं है, जो भी करता है बड़े ही श्रद्धा भाव से करता है। इसका नियम है कि रोजाना भगवान को भोग लगाना। इसका नियम कोई भी भंग नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा नियम भंग हो चुका है। तो तपसी कहने लगा कि कैसे, मैं नियम से रोजाना भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद मुनि कहने लगे कि तुम खड़े होकर अपना पैर उठाओ। तो तपसी जैसे ही खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी थी। तो नारद जी कहने लगे कि तूने इसे चुराया है, जिससे तेरी तपस्या भंग हो गई है। तपसी हाथ जोड़कर नारद जी के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मैंने बहुत ही सच्चे मन से पूजा की है। आप ही मुझे बताइए कि मुझे मेरी पूजा का फल कैसे मिल सकता है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा।
तो उस तरह उसके दीन वचन सुनकर नारद जी को उस पर दया आ गई और नारद जी कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक स्नान करने वाला ही दे सकता है। तो तपसी पूछने लगा कि वो कैसे। तो नारद जी ने बताया कि कार्तिक माह में कार्तिक स्नान करके जो भी सारी कहानियां सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उसके कार्तिक स्नान का पुण्य फल उससे छूटकर तुम्हें मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर घर की सारी साफ सफाई करके दहलीज की सफाई नहीं करेगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। रोटी सारी बना ले लेकिन गाय और कुत्ते की रोटी ना बनाए तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। और घर पर बहन सुवासिनी आने पर उसे सूट साड़ी तीवल जो कुछ भी देते हैं भेंट स्वरूप अगर कुछ पैसे नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। तो इस तरह नारद जी ने तपसी को पुण्य प्राप्ति का मार्ग बताया, जिसे सुनकर तपसी बहुत ही प्रसन्न हुआ और भगवान की पूजा में लीन हो गया। तभी से कहा जाता है कि हर व्रत कथा और कहानी के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इस कहानी को सुने बिना हमें चाहे कार्तिक का महीना हो या वैशाख का महीना हो, हमें उसके स्नान का पुण्य फल नहीं मिलता है। जब कहानी समाप्त हो जाती है तो इस तरह से कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे पूजा पाठ और हमारे व्रत का पुण्य फल हमें मिले। तो आज का अध्याय समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको गीता जी का अध्याय जरूर पसंद आया होगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रगणों में, रिश्तेदारों में शेयर करें। कान्हा जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। कल फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।